भक्ति में सदैव लगा रहता है। प्राचीन वरीय के पुत्रों को साधवा कहा गया है क्योंकि वे पिता के आज्ञाकारी थे। पिता राजा तथा गुरु को भगवान का प्रतिनिधि माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले बताया कि साधु कौन है। साधु वो जो हमेशा निरंतर भगवान की भक्ति में लगा रहता है। ठीक है, वो जो गांजा पीता रहता है वो साधु नहीं है। ठीक है, खाली कपड़ा पहनने से साधु नहीं होता। भगवान की भक्ति में लगा रहे, श्रवण कीर्तन करता रहे, उसे कहते हैं साधु। ठीक है, यहाँ पे इसलिए प्राचीन वरीय के पुत्रों को क्या कहा जा रहा है, साधु। वो लोग पिता के आज्ञाकारी थे। पिता को, राजा को, गुरु को भगवान का प्रतिनिधि माना जाता है। इस बारे में पृथु महाराज के कथा में बहुत डिटेल में वर्णन हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये लोग चूंकि कृष्ण भक्त होते हैं, पिता, राजा, गुरु, इसलिए इनको भगवान का प्रतिनिधि माना जाता है। इसलिए इनका सम्मान, आदर भगवान के ही समान किया जाना चाहिए। पिता, गुरु तथा राजा का धर्म है कि जो उनके नीचे हैं, अधीनस्थ हैं, उनको इस प्रकार नियंत्रित करे कि अंततः वो लोग भगवान के शुद्ध भक्त बने। अगर भगवान के शुद्ध भक्त नहीं बन रहे हैं तो ऋषभ देव ने भी कहा है 5वें स्कंद में कि उन लोगों को पिता बनने का, माता बनने का कोई अधिकार नहीं है। जिनके बच्चे भक्त नहीं बने उनको माता पिता बनने का अधिकार नहीं है। जिनके शिष्य भक्त नहीं बनाए उसको गुरु होने का अधिकार नहीं है। जो अपनी पत्नी को भक्त नहीं बना सकता उसको पति होने का अधिकार नहीं है। जो अपनी प्रजा को भक्त नहीं बना पा रहा है उसको राजा होने का अधिकार नहीं है। ठीक है, क्योंकि उनका धर्म है ये, एक पिता का, एक पति का, एक गुरु का या राजा का ये धर्म है कि वो अपने नीचे वालों को भगवान का भक्त बनाए, शुद्ध भक्ति में लगाए। वह तो बड़ों का कर्तव्य है और अधीनस्थों का, और फिर नीचे वालों का क्या कर्तव्य है कि वे, क्योंकि वो हमें भक्ति के लिए सीख बोलेंगे, तो नीचे वालों को का कर्तव्य है कि वे उन आदेशों का सही तथा अनुपात ढंग से पालन करें। सिरसा, अपने मस्तक पर शब्द, ये शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रचेताओं ने पिता के आदेश को मस्तक पर धारण कर लिया, जिसका अर्थ है कि उन्होंने उसे पूरी तरह स्वीकार कर लिया। समुद्र मुख विस्तीर्णम पश्यन् सुमहत्सरः महन्मन इव स्वच्छम प्रसन्न सलिलाशयम। समुद्रम, समुद्र के निकट ही कुछ कुछ विस्तीर्णम, अत्यंत लंबा चौड़ा, अपश्यन, उन्होंने देखा, सुमहत्, अत्यंत विशाल, सर जलाशय, महत, महापुरुष, मन मन इव सदृशु अच्छम, स्वच्छ निर्मल प्रसन्न सलिल जल आशय शरण में आए हुए। चलते चलते प्रचेताओं ने एक विशाल जलाशय देखा जो समुद्र के समान ही विशाल दिखता था। बहुत बड़ा तालाब, झील उसको कह सकते हो आप। इसका जल इतना शांत था मानो किसी महापुरुष का मन हो। जो संत होते हैं, महापुरुष होते हैं, उनका मन हमेशा शांत रहता है, इसलिए उनके शांत मन से झील का पानी की तुलना की गई। कभी कभी आप जाएंगे किसी जगह, कोई झील या कोई तालाब है, उसका पानी बिल्कुल शांत रहता है, कोई लहर नहीं, कोई तरंग नहीं, बिल्कुल शांत। वैसा वैष्णवों का, महापुरुषों का, संतों का मन रहता है, बिल्कुल शांत, उछलता कूदता नहीं है, बंदर थी जैसे। जो महापुरुष नहीं है उनका मन हमेशा उछलता रहता है, कभी इधर कभी उधर, ये सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं, ये विचार, वो विचार, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इसमें ही लगा रहता है। ठीक है, तो इसलिए उनकी तुलना किससे हो रही है, महापुरुषों के मन से, इस झील की। और इसके जलचर इतने बड़े जलाशय के संरक्षण होकर अत्यंत शांत तथा प्रसन्न प्रतीत हुए। सा समुद्र का अर्थ है समुद्र के निकट, तो ये जलाशय खाड़ी के समान था क्योंकि समुद्र के निकट ही था। उप शब्द जिसका अर्थ है न्यूनाधिक, कई प्रकार से होता है तथा उपपत्ति से कुछ कुछ, पति अर्थात पति के समान प्रेमी सूचित होता है। ठीक है, उपपति से कुछ कुछ, पति अर्थात पति के समान प्रेमी सूचित होता है। उपका अर्थ बड़ा, छोटा या पास भी होता है। इन सब बातों को देखते हुए प्रचेताओं ने जो जलाशय देखा था वो वास्तव में एक बड़ी खाड़ी या झील या सरोवर जैसा था ना। समुद्र के किनारे जो होता है ना, कभी कभी झील होती है समुद्र के किनारे, बैक वाटर बोलते हैं, वैसा था। किंतु ये जलाशय समुद्र की तरह उद्दाम लहरों से युक्त न होकर अत्यंत शांत था। समुद्र में क्या होता है, हमेशा लहरें उठती रहती है, लेकिन ये झील में ऐसा नहीं था। झील कभी शांत थी, इसका जल बिल्कुल निर्मल था, जैसे किसी महापुरुष का मन हो। ज्ञानी, योगी, भक्त, सही महापुरुष अथवा शुद्ध भक्त है। ये सही महापुरुष और शुद्ध भक्त है, महान आत्माएं भी कहलाती, किंतु है अत्यंत दुर्लभ।
योगियों तथा ज्ञानियों में अनेक महापुरुष मिलते हैं, किंतु ऐसा महापुरुष जो भगवान का शुद्ध भक्त हो और भगवान के प्रति पूर्णतः समर्पित हो बिरला ही होता है। स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा भक्त जिसने अपना जीवन कृष्ण को सौंप दिया है, ऐसा जिसके लिए कृष्ण ही सब कुछ है, ऐसा व्यक्ति, ऐसा भक्त, ऐसा महात्मा ढूंढना बहुत ही मुश्किल है, बहुत दुर्लभ है, बड़ी मुश्किलों से मिलता है। महात्मा कौन है? जिसने कृष्ण को सब कुछ दे दिया, वो महात्मा। जिसके लिए कृष्ण ही सब कुछ है, वो महात्मा। भक्त का मन सदैव शांत एवं निष्काम होता है, क्योंकि वह सदैव अन्याभिलाषा शून्य होता है। अर्थात श्री कृष्ण के अतिरिक्त और किसी की दास, मित्र, पिता, माता या प्रेमी के रूप में सेवा नहीं करना चाहिए। कृष्ण के अलावा हम किसी की वो सेवा नहीं करना चाहता, न दास बनकर, मित्र बनकर, पिता बनकर, हैं, और क्या नाम करके माता या प्रेमी के रूप में। ठीक, माने कि ये संबंध वो किसी और से नहीं बनाता। उसका कृष्ण के अलावा कोई मित्र नहीं है, कृष्ण के अलावा कोई मालिक नहीं है, कृष्ण के अलावा उसके माता पिता कोई नहीं है, प्रेमी कृष्ण ही उसके प्रेमी। इन संबंधों में वो किसी और से संबंध नहीं बनाता, इन भावों में। कृष्ण की निरंतर संगति के कारण भक्त सदैव अत्यंत शांत रहता है, हमेशा वो कृष्ण भक्ति में लगा है, इसलिए शांत है। अन्य विलासिता शून्यम, कोई और इच्छा नहीं है, कृष्ण की सेवा के अलावा और कोई इच्छा नहीं। हमारा मन अशांत रहता है, हम परेशान रहते हैं, क्योंकि हम कृष्ण के अलावा भी बहुत कुछ चाहते हैं। अगर हमारा मन शांत नहीं है, इसका मतलब जब समझ जाओ कि हम कृष्ण के अलावा कुछ और चाह रहे हैं। ठीक है, जो कामी होते हैं उनको बहुत सारी कामनाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, वो लोग अशांत रहते हैं। और कृष्ण भक्त निष्काम, अतएव शांत। कृष्ण भक्त निष्काम होता है, कोई इच्छा नहीं होती, इसलिए वो शांत रहता है। तो ये भी महत्वपूर्ण बात है कि उस जलाशय के सारे प्राणी भी अत्यधिक शांत थे। वो झील में जितने लोग रहते थे, वो सब लोग बहुत ही प्राणी, जहाँ जीव जंतु रहते हैं, उनके सब भी शांत प्रकृति के। ठीक है, क्योंकि भक्त के शिष्य महापुरुष की शरण में रहते हैं, वे परम शांत हो जाते हैं। ठीक है, और भवसागर की लहरों से विचलित नहीं रहते। तो जो एक बहुत बड़े भक्त, कोई भक्त है वो शांत है, उसकी शरण में जितने लोग रहेंगे वो भी शांत ही रहेंगे। ठीक है, तो उनको संसार रूपी भवसागर की लहरें उसको विचलित नहीं करती। जैसे समुद्र में कोई जहाज जा रहा हो तो समुद्र की लहरें उसको विचलित करती, तो ऐसे से डगमगाता रहता है। शांत जल में जा रहा है तो सीधे जाएगा। तो जल जो है यहाँ पे शांत है, तो उसके अंदर जो जीव जंतु हैं, जो इन्होंने उस जल की शरण ली है, वो भी शांत है। इस तरह से जो एक शुद्ध भक्त है वो हमेशा शांत रहता है, और उस शुद्ध भक्त की हम शरण लेते हैं तो हम लोग भी शांत रहते हैं। भव सागर हमें परेशान नहीं करता। इस भौतिक संसार को प्रायः अज्ञान सागर कहा जाता है। अज्ञान का सागर है, ऐसे सागर की प्रत्येक वस्तु विचलित होती है। भक्त का मन भी समुद्र या जलाशय के समान है, किंतु उसमें उद्वेलन नहीं होता। भक्त का मन भी समुद्र जैसा है, गहरा, लेकिन उसमें विचलन ऐसे वो नहीं होता है, शांत रहता है। भक्त का मन कैसा होता है? शांत रहता है। भगवत गीता में 2:41 में कहा गया है, व्यवसायत्मिका बुद्धि एके गुरु नंदना। जो भगवान की सेवा में लगे हैं, दृढ़ हैं, वे किसी तरह विचलित नहीं होते। भगवत गीता में कहा गया, यस्मिन स्थितो न दुखेन गुरुना विचाल्यते। यदि जीवन में विफलताएं भी आए तो भी भक्त विचलित नहीं होता। अतः जो भी महापुरुष या भक्त की शरण ग्रहण करता है वो शांत हो जाता है। इसलिए हमको हमेशा एक भक्त के अंडर रहना चाहिए, हमेशा एक भक्त की शरण में रहना चाहिए, तो हम शांत रहेंगे। वो भक्त के प्रभाव से हमें, अगर जीवन में कोई समस्या भी आएगी तो वो भक्त के प्रभाव की वजह से हम विचलित नहीं होंगे। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, मत्ती लीला 19:149 में, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत।
कृष्ण का भक्त सदैव शांत रहता है क्योंकि वह निष्काम होता है। कई लोगों को बहुत कामनाएं होती, बहुत इच्छा होती है, इसमें हमेशा परेशान रहते हैं, बिल्कुल डिस्टर्ब रहते हैं, क्योंकि उनकी इतनी इच्छाएं हैं और उनकी इच्छा के हिसाब से काम नहीं हो रहा है। आप बिल्कुल परेशान हो जाते हैं, क्या चल रहा है, बहू मेरी बात नहीं सुनती है, लड़का मेरी बात नहीं सुनता है, मेरा पति मेरी बात नहीं सुनता, मेरा पत्नी मेरी बात नहीं सुनता है, मेरी सास अच्छी नहीं है, मेरे मामा अच्छा नहीं है, मेरा ये अच्छा नहीं है, मेरा बॉस अच्छा नहीं है, मेरा दोस्त अच्छा नहीं है, मेरा गर्लफ्रेंड अच्छा नहीं है। ये सब कचरा में वो पड़े रहते और हमेशा डिस्टर्ब रहते, परेशान रहते। क्यों? इच्छाएं इतनी है, सबसे कुछ ना कुछ आशा लगा रखी है, ये मेरी पत्नी है, मेरे लिए ये करेगी, अब उसने नहीं किया तो परेशान हो गए। वो पत्नी सोचती है पति मेरे लिए करेगा, उसने नहीं किया, परेशान। सबकी आशा ही परमम दुखम, निराशया परम दुखम। सबसे बड़ा दुख संसार में क्या है? आशा। किसी से ये आशा रखना। सारा संसार हमारी आशाओं की पूर्ति के लिए, ये हमारे दुख का कारण। आशा नहीं रखना चाहिए। कोई आशा मत रखो संसार से, किसी से कोई इच्छा नहीं, तो शांत रहेंगे। कृष्ण का भक्त निष्काम होता है, उसको कोई कामना नहीं होती, इसलिए हमेशा शांत रहता है। किंतु योगी, कर्मी, ज्ञानी अनेक इच्छाओं से पूर्ण होते हैं। योगियों को इच्छा है कि अष्ट सिद्धियां मिल जाए, कर्मियों को इच्छा है कि इंद्रिय भोग मिल जाए, ज्ञानियों को इच्छा है कि ब्रह्म में लीन हो जाए। तो इन इच्छाओं की वजह से वो हमेशा डिस्टर्ब रहते हैं। तो कोई ये तर्क कर सकता है कि भक्त भगवान के धाम भी तो जाना चाहता है, ये भी तो इच्छा है, भगवान के धाम जाना है हमको, ये भी तो हमारी इच्छा है। अतः वे इच्छाओं से पूर्ण होते हैं, किंतु ऐसी इच्छाओं से उनका मन विक्षुब्ध नहीं होता। भक्त के अंदर इच्छा है कि हाँ भगवान की सेवा करें, भगवान के धाम जाएं, लेकिन वो इन इच्छाओं से परेशान नहीं होता, क्योंकि ये तो भगवान की सेवा की इच्छा है ना। यदि भक्त भगवान के धाम जाना चाहता है कि वह जीवन किसी परिस्थिति में प्रसन्न रहे, जाना तो चाहता है, लेकिन वो यहाँ पे भी कहते हैं ना, माया दास सदैव उदास, और कृष्ण भक्त बिंदास। मायादास तो उदास रहता है और कृष्ण भक्त बिंदास रहता है, ठीक है, तो उसको कोई परेशानी नहीं होती। इसलिए इस श्लोक में महान महन मनः शब्द ये आवाज देने के लिए प्रयुक्त हुआ है कि जलाशय का पानी उतना ही शांत था जितना कि भक्त का मन, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये इस जलाशय का वर्णन हो रहा है, ठीक है। पहला 20वें श्लोक में वर्णन हुआ कि ये जलाशय, ये झील कैसी थी? बिल्कुल शांत थी, ठीक है। अब 21वें श्लोक में इस झील में जो पक्षी हैं, कमल हैं, और यहाँ पे जो चिड़िया हैं, उनका वर्णन है। नील रक्त उत्पल अम्बा, कहवर इंदीवर आकरम आकरम, हंस सारस चक्राव कारंडव निकुंजित। नील नील रक्त लाल उत्पल कमल अम्बज, जल से उत्पन्न कहवार कमल की एक किस्म, इंदिवर कमल की एक किस्म, आक्रम खान हंस हंस पक्षी, सारस एक पक्षी, चकवा चकवा नाम का पक्षी, कारंडव पक्षी विशेष, निकुंजम चैग्रवी, अलग अलग पक्षियों के नाम है। तो इस विशाल सरोवर में, जलाशय में, झील में विभिन्न प्रकार के कमल के फूल थे। कुछ नीले थे तो कुछ लाल थे, और कुछ रात में खिलने वाले थे। रात को खिल जाता है ना एक कमल, तो कुछ दिन में, और इंदिवर जैसे कुछ कमल शाम को खिलने वाले थे, कुछ तो दिन भर खिलते थे, कुछ कमल रात में खिलने वाले थे। इन सब फूलों से सारा सरोवर पुष्पों की खान सा प्रतीत होता था। वो झील कैसी थी? पूरे में लगता था कि कुछ फूलों की खान है, इतने फूल थे वहां पे। और फलस्वरूप सरोवर के तटों पर हंस, सारस, चक्रवाक, करंड तथा अन्य सुंदर जल पक्षी खड़े हुए रहते। बहुत सारे पक्षी वहां पे आए हुए रहते थे। इस श्लोक में आक्रम खान शब्द महत्वपूर्ण, क्योंकि जलाशय ऐसी खान के सदृश लग रहा था जिसमें विभिन्न प्रकार के कमल उत्पन्न होते हों, और तदनुसार उनके नाम तथा रंग भिन्न भिन्न थे। ये सभी फूल सरोवर में विद्यमान थे, कई तरह के फूल थे, और सरोवर शांत था, कमल पुष्पों से पूरित था। अतः हंस, चक्रवाक तथा कारंड जैसे पक्षी किनारों पर खड़े थे,
और विभिन्न प्रकार के गीत गा रहे थे। ठीक है, जिससे सारा दृश्य मनोरम लग रहा था। जिस प्रकार प्रकृति के 3 गुणों के मेल से भिन्न भिन्न प्रकार के मनुष्य होते हैं, उसी प्रकार पक्षी, वृक्ष, भौरे भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ही सारी वस्तुएं विभाजित है। हर चीज 3 गुणों में विभाजित है। हंस तथा सारस, हंस तथा सारस जैसे पक्षी जो स्वच्छ जल तथा कमल पुष्पों का आनंद उठाते, गंदे स्थानों पर बैठने वाले कौओं से अलग है। कौआ कैसा होता है, वो हमेशा गंदी जगह जाएगा, हंस जो है गंदी जगह नहीं जाएगा। इसी प्रकार मनुष्य हैं, वे रजोगुणी तथा तमोगुणी होते हैं और सत्वगुणी भी। ये सृष्टि इतनी विचित्र है कि प्रत्येक समाज में भिन्नताएं, पक्षियों में भिन्नताएं, जानवरों में भिन्नताएं, मछलियों में भिन्नताएं, बहुत सारी भिन्नताएं, मनुष्यों में भिन्नताएं। 4 लाख प्रकृति के 4 लाख प्रकार की मनुष्य की प्रजातियां हैं। इस प्रकार कमल पुष्पों से पूरे उस विशाल सरोवर के तट पर सभी उत्तम पक्षी आनंद ले रहे थे। ओके, मत्ता भ्रमर सस्वर हृष्ट रोम लता अंग्रिपम पद्म कोश रजा दिक्षु विक्षिपत पवन उत्सवम। मत्ता पागल भ्रमर भौरे स्वर्य भिनभिनाहट के साथ हृष्ट प्रसन्नता पूर्वक रोम शरीर के बाल लता बेलें अंग्रिपम वृक्ष पद्म कमल कोश कोश दलपुंज रजा केशर दिक्षु सभी दिशाओं में विक्षिपत बिखरेते हुए पवन वायु उत्सव पर उस सरोवर के चारों ओर तरह तरह के वृक्ष तथा लताएं भी थीं और उन पर मतवाले भौरे गुंजन कर रहे थे। भौरों की मधुर गुंजन से वृक्ष अत्यंत उल्लासित लग रहे थे और कमल पुष्पों का केसर वायु में बिखर रहा था। इन सब से ऐसा वातावरण उत्पन्न हो रहा था मानो कोई उत्सव हो रहा हो। तो इस झील के चारों तरफ इतना सुंदर वातावरण था, ऐसे लग रहा था यहाँ पे कोई त्योहार चल रहा है, और था सारा नेचुरल। ऐसे नहीं था कि वहां पे आर्टिफिशियल सब बनाया। प्रकार के जीव है। जब लताओं में, फूलों में, वृक्षों में जा रहे हैं ना, लग रहा था कि प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि लग रहा था कि प्रचेता लोग कहाँ पहुंच चुके हैं, शिव जी के लोग यानी कैलाश में पहुंच चुके हैं, जो हिमालय में होता है। ठीक है, 23वां श्लोक। तत्र गांधर्वम आकर्ण्य दिव्य मार्ग मनोहरम विशीरम्यु राजपुत्रास्ते मृदंग प्रणवाद्यनु। तत्र वहां गांधर्वम मधुर ध्वनि आकर्ण्य सुनकर दिव्य स्वर्गिक मार्ग समान रूप से मन हरत सुंदर विषयों विचकित हो गए। राजपुत्र राजा भरीषट के पुत्र वे सब मृदंग ढोल प्रणव ताशा धनुषा आदि सब मिलकर अनु। जब राजा ने जब राजा के पुत्रों ने मृदंग तथा प्रणव के साथ साथ अन्य राग रागनियों को कर्णप्रीत ध्वनि तो अत्यंत खुश हुए। तो वहां पे इतना ही नहीं था, और तरह के साउंड म्यूजिक भी वहां पे चल रहा था। सरोवर के निकट विभिन्न फूल तथा जीव तो थे ही, इनके अतिरिक्त अनेक प्रकार की राग रागनियां सुनाई पड़ रही थी। कहाँ यह दृश्य, कहाँ निर्विशेष वादियों का अनेक रूप से हीन शून्यवाद। ओके, ओके। वास्तव में मनुष्य को सच्चिदानंद की सिद्धि प्राप्त करनी होती है।
चूंकि निर्विशेषवादी सृष्टि की इन विविध रूपों को स्वीकार नहीं करते, अतः वे दिव्य आनंद का भोग नहीं कर सकते। प्रचेतागण जिस स्थान पर पहुंचे थे वह शिव का धाम था। निर्विशेषवादी सामान्यतः शिव के उपासक होते हैं, किंतु शिव जी कभी भी अपने धाम में विविधता के बिना नहीं रहते। उनके धाम में बहुत सारी विविधताएं हैं। इस प्रकार मनुष्य चाहे जहां जाए, चाहे शिव, विष्णु या ब्रह्मलोक को जाए, ज्ञान तथा आनंद से पूर्ण मनुष्यों को सर्वत्र अनेक रूपता, विचित्रता दिखाई पड़ेगी। ठीक है, इस तरीके से 3 श्लोक में आपका 4 श्लोक में यहाँ पर जो है इस झील का वर्णन हुआ है। ठीक है, अब हम जो है 24 से 32 श्लोक तक जो है वर्णन सुनेंगे कि किस तरीके से शिव जी वहां पर प्रकट हुए। ठीक है, 24 से 32 अगला सेक्शन है। इसमें